Hello students, welcome to our channel Alpha Maths Classes with ऋषभ। मैं आपका एज अ एजुकेटर ऋषभ, जो आज आपको किसी भी टॉपिक, कोई भी मैथ्स का जो भी टॉपिक होता है उसको बेसिक से लेकर के बिल्कुल एंड में पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज में बेसिकली क्या है, क्लास 6 में भी पूछा जाता है, 7th भी है, 8th भी है, 9th भी है, और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही इसका बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में। तो इसलिए हम इसको कॉन्सेप्ट से, जीरो से बिल्कुल एंड तक सीखने वाले हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना पहला जो टॉपिक है आज का उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आइए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में कहीं पर डिवाइड कर रहे हैं, कहीं पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज का होता है आउट ऑफ 100। कोई भी चीज 100 में कितनी परसेंटेज है उसको हम कहते हैं परसेंटेज, मतलब 100 में कितना पार्ट अपने आप में वो रखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपके मोबाइल में 25% बैटरी है, लाइक 40% बैटरी, तो इसका मतलब 100 में वो 40 पार्ट एब्जॉर्ब कर रही, रख रही है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। पर प्लस सेंट, पर का मतलब हो गया जस्ट एक पार्ट और सेंट का मतलब 100 में कोई भी चीज अपने आप में कितनी है उसको हम कहते हैं परसेंटेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जैसे एक स्टूडेंट है जो स्कोर करता है 48 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या होगा? 48 मार्क्स आउट ऑफ 100 का मतलब 80 में वो 48% ला रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि 48 अपने आप में क्या है, एक पार्ट है। आइए इसमें कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उसको बेसिकली पूरा फाउंडेशन बैच एक तरीके के उसको समझिए, उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से, वो होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज की। कोई लाइक मान लीजिए फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो कभी भी फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाना होता है तो हमेशा उस नंबर में हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं, आइए बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 की बात करें तो 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, इससे हमको बनाना है परसेंटेज। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेट इज 2 5 10, डेट इज ये हो गया 50%। ऐसे ही 1/4 भी होता है, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से इसको लेस करके हो जाएगा 25, डेट इज 25%। उसके बाद में 1/5, तो 1/5 का क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%, जब 5 से 100 को लेस करेंगे। ऐसे ही जो पहले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे बेसिक में कि फ्रैक्शन से किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उस फ्रैक्शन में हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए टाइप नंबर 2 में आते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है, कभी भी अगर हमको इसका जस्ट रिवर्स है, अभी हम पूछ रहे थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, अब हम बता रहे हैं कि अगर कोई नंबर परसेंटेज में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रखा है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई परसेंटेज है उससे फ्रैक्शन में आपको जाना है तो हमेशा उस परसेंटेज में 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एज अ रिवर्स है कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने है 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज को आप लिख सकते हो 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, दैट इज 1/2, यानी 50% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, 1/2। जैसा अभी मैंने यहाँ पे किया था, फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में गए थे तो 50% था, और जब 50% से फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो वो क्या है, 1/2 है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं जो कि हमारे सामने 25% है। तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 1/100, जब लेस करेंगे तो 25 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट इज 1/4। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे 75% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। अब हम आते हैं हमारे जो टाइप 3 है, वो है परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे अगर कोई नंबर आपको दिया है और उसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है,
तो कैसे निकालते हैं, आइए एग्जांपल हमारे सामने है। जस्ट लाइक किसी भी नंबर का अगर हमको 10% निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 200, तो 10% को हम लिख लेंगे 10/100 और ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और नंबर है हमारे पास में 200। डबल जीरो से डबल जीरो हम कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20%, यानी कि 20% है 20, यानी कि इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है उसका 10% निकालते तो वो क्या होगा, 20 होगा। ऐसे ही अगर हम 25% की बात करते हैं तो 25% की अभी हमने फ्रैक्शन वैल्यू सीखी थी, क्या होती है 1/4, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, तो 25% लिख सकते हैं 1/4 इंटू 80, और जब इसको इससे कैंसिल करें तो 20 टाइम्स होगा, तो हमारा नंबर आ जाएगा 20। ऐसे ही थर्ड वाला एग्जांपल आप खुद करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। अब हम इसके बाकी बात करते हैं कि अभी देखिए मैंने कुछ आपके साथ कुछ नोट लिखे हैं, जैसे 100% का मतलब होता है किसी भी नंबर का 1 टाइम्स, 50% का उसका हाफ हो जाता है। ये एक तरीके से मानिए शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, जैसे मान लीजिए 100% है तो किसी भी नंबर का 100% हमेशा वही एग्जैक्ट नंबर होता है। लाइक मैंने एग्जांपल दिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में 5 रुपीज है, 5 रुपीज का 100% निकाले तो वही एग्जैक्ट वैल्यू होगी। यानी अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100% ऑफ 5 रुपीज, दैट इज इट इज एग्जैक्टली टू दैट वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो होगी वो उसी के इक्वल होगी। ऐसे अगर हम बात करें 10%, तो देखिए 100% में क्या होता है, एग्जैक्ट वही वैल्यू लिख दी जाती है, और 10% में क्या होगा, राइट से लेफ्ट में आना है और एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10% ऑफ 5 निकालिए, तो आपको क्या करना है, 5 लाना है और इसके एक आगे पॉइंट लगा देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.5। 10% का मतलब क्या होता है, 0.1 टाइम्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का अगर 0.1 टाइम्स आप निकालते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 10%। और 1% जो होता है वो होता है 0.01, यानी कि अभी एक नंबर पहले डेसिमल आया है, 1% में दो नंबर पहले डेसिमल आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 1% कैलकुलेट करना है तो आपको 5 लिख देना है जो नंबर लिखा है, और दो नंबर पहले, अब एक नंबर कुछ नहीं है तो आप 0 मान सकते हैं, इसके आगे परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा दो 0.05 हो जाएगा। करने को आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे कि 10% अगर आपको 200 का निकालना है तो 10% का मतलब एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया, यानी 200 में अगर एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दे तो वो हो जाता 20, डायरेक्ट आप 20 आंसर निकाल सकते थे। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे। रियल लाइफ के एग्जाम्पल मैंने कुछ लिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक स्टूडेंट स्कोर करता है 48 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो इसका मतलब उसका परसेंटेज क्या बनेगा, तो इसका इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 48 और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 80 इंटू 100, तो अगर इसको आप लेस करोगे तो 8 6 48, 8 10 80, 0 से 0 कैंसिल, यानी वो नंबर अपने आप में बन जाएगा 60%। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई स्टूडेंट 48 मार्क्स गेन करता है 80 में तो वो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 60%। ऐसे ही इसके याद जो क्वेश्चन है कि यू वेंट शॉपिंग, यानी अगर आप एक शॉपिंग में जाते हो, एक शर्ट की कॉस्ट 1000 है और उसमें अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो 20% डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है कि अगर कोई टी शर्ट 1000 की थी उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 20%, पहले उस नंबर का 20% गेन करते हैं, तो 5 से इसको लेस किया तो हो गया 5 200, यानी कि 20% देने पर डिस्काउंट, यानी उस टी शर्ट कितने की है 200 की है। अब 200 का जब डिस्काउंट मिला है, ओरिजिनल प्राइस 1000 था तो हमको मिली कितने में, 1000 में आप उस 200 को माइनस कर दीजिए, यानी जो टी शर्ट मिली है वो 800 की हमको मिली है। इस प्रकार से जितने भी हमारे परसेंटेज का जो भी फाउंडेशन बैच होता है, जितने फाउंडेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इसी टाइप के हैं। उसके बाद में कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके प्लीज कमेंट में आंसर दीजिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे चैनल बने रहें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।